कुरुक्षेत्र का कालेश्वर महादेव मंदिर अपनी अनूठी मान्यता के लिए विख्यात है, जहां शिव जी के सामने नंदी महाराज विराजमान नहीं हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में लंकापति रावण ने मृत्यु पर विजय पाने के लिए इस स्थान पर कठोर तपस्या की थी। भगवान शिव ने रावण को वरदान देते समय नंदी को कैलाश भेज दिया था। तभी से इस मंदिर में बिना नंदी की परंपरा चली आ रही है। सावन के पहले सोमवार को यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, जिन्होंने श्रद्धापूर्वक शिव जी को जल, बेलपत्र और फूल अर्पित कर मन्नतें मांगी। यह मंदिर कुरुक्षेत्र की प्राचीन धरोहर है, जहाँ भक्त सच्चे मन से पूजा कर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सावन का पहला सोमवार है, क्या संदेश देंगे? सावन का पहला सोमवार भगवान भोलेनाथ को सावन का महीना ही अति प्रिय है और भगवान ऐसा पुराणों में लेख आया है कि जो सावन का महीने में भगवान भोलेनाथ के मंदिर में एक लोटा और भगवान को चंदन, चावल, फूल इत्यादि से पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और यह हमारा जो कालेश्वर महादेव मंदिर है, यह है ब्राह्मण तीर्थोद्धार सभा द्वारा संचालित हमारा यह मंदिर जो है इतना पुराना है, जबकि रावण यहाँ से ऊपर से गया था और उसने यहाँ पर जैसे ही उसका विमान इस गुम्बज के ऊपर में आया, शिखर जिसे हम लोग कहते हैं, शिखर के ऊपर, तो अपने आप उसका विमान रुक गया और उसने यहाँ कई कल्पांतर तक उसने जो है तो भगवान का तप किया और भगवान भोलेनाथ को प्रकट किया और भगवान से यह वर मांगा कि अगर मैंने आपकी तपस्या से मुझे आप प्रसन्न है तो आप केवल नंदी इत्यादि जो आपके गण हैं उनको छोड़ करके आप यहाँ प्रकट हो। जब से भोलेनाथ हमारे आदि अनादि से यहाँ पर विद्यमान हो गए और प्रकट हो गए और आज भी बगैर नंदी के भगवान भोलेनाथ शिव जी यहाँ पर विराजमान हैं। और यहाँ पर अकाल मृत्यु जिनके घर में होती है, ये जिनके घर में पितृ आदि का दोष होता है, जिनके घर में ज्यादा रोग बाधाएं होती हैं, जिनके घर में नाना प्रकार से लोग दुखी होते हैं, यहाँ आने से केवल एक लोटा जल या भगवान का चंदन, चावल, पंचामृत इत्यादि से पूजन करने से उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस बार सावन में कितने सोमवार हैं? इस बार सावन में 4 सोमवार हैं और हमारे ब्राह्मण तीर्थोद्धार सभा द्वारा चारों सोमवारों को अलग अलग जो है तो आरती की जाती है, अतिथि बुलाए जाते हैं, उन अतिथियों का विशेष सम्मान किया जाता है और वो भगवान की आरती करके जो है प्रसन्न मुद्रा में अपने घर को जाते हैं और उनकी जब कामना पूरी होती है तो वो फिर कहते हैं कि हम जो है अगले साल हमारा नंबर लगा दो, एक आए बार आरती के दर्शन करा दो। परंतु हमारे यहाँ की यह परंपरा है कि ये जो सभा है हमारी, जो ब्राह्मण तीर्थोद्धार सभा की, सबको अवसर देती है। यहाँ पर ये नहीं देखते कोई बड़ा है कोई छोटा है, आरती के दर्शन मात्र से ही कई लोगों के दुख दूर हो जाते हैं। क्या बताएंगे, आज सावन का पहला सोमवार है। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे विश्व के जितने भक्त लोग हैं सभी को श्रावण मास के प्रथम सोमवार के बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इसके पश्चात आज मैं मौजूद हूं श्री महाकालेश्वर मंदिर के पवित्र दरबार में। यहां पर जो भी आप सच्चे हृदय से मांगोगे वो निश्चित रूप से आपकी इच्छा पूर्ण होगी। और इस पवित्र शिवालय में हर वर्ष बड़े धूमधाम के साथ शिवरात्रि का महापर्व मनाया जाता है और नित्य प्रति यहाँ पर महामृत्युंजय का पाठ इत्यादि भक्त लोग करते हैं और पूजनीय पंडित जी करते हैं और निश्चित रूप से हर किसी की यहाँ पर आकर इच्छा पूर्ण होती है। दूसरा, ये प्रथम शिवालय ऐसा है जहाँ पर नंदी जी महाराज उपस्थित नहीं है। जैसा कि आप हर शिवालय में देखते हैं कि भोलेनाथ के साथ शिवलिंग जी के साथ नंदी जी उपस्थित होते हैं, लेकिन ये पहला विश्व का पहला शिवालय ऐसा है जहां पर नंदी जी विराजमान नहीं है। रावण जी के साथ जी बिल्कुल, रावण जी अपने पुष्पक विमान से इस स्थान पर पूजा करने आते थे। और क्या खासियत है?